सभी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि अगले हफ्ते 15 दिन के बाद आपकी मीटिंग होने वाली है और आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। अब बहुत हो गया ये ड्रामाबाजी, अब इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो पूरे जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज यानी तमाम डेली वेजर्स, एसपीओज, डिसएंगेज एसपीओज सड़कों पर उतरेंगे और इनका परिवार भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। सेवा सिंह बाली नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वाइस ऑफ को पीपुल्स व आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर ने दिया जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बयान, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के एसपीओएस की रेगुलर पॉलिसी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओएस की तनख्वाह में इजाफा और तमाम दिल्ली बेजर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट भी शामिल है, सभी को उनका हक, उनका अधिकार दिया जाए जो पिछले काफी समय से अपनी बुनियादी हकूक से महरूम है। तमाम सरकारों ने विश्वासघात किया है। आज जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के इन तमाम एसपीओएस, वीडीसी एसपीओएस, डिसएंगेज एसपीओएस ऑल दिल्ली बेजर्स को देश के प्रधानमंत्री के ऊपर एक उम्मीद की किरण बनी थी। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर यूटी के तमाम दिल्ली बेजर्स, एसपीओएस, डिसएंगेज एसपीओएस, वीडीसी एसपीओएस, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सेवा सिंह बाली ने देश के प्रधानमंत्री से पुरजोर अपील की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन से पहले इन सभी मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी को हिदायत जारी की जाए, इन सभी मसलों को हल किया जाए ताकि ये लोग जो पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनको इनका हक मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पोर्टकिल पार्टियों ने यहाँ की गरीब जनता को, यहाँ के डेली वेजर्स को, यहाँ के एसपीओएस को, यहाँ के डिसएंगेज एसपीओएस को, सभी के साथ नाइंसाफी की है और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ के लोग मुश्किलात से दो चार हैं। एनएचएम एम्प्लॉइज जिनको 3-3 महीने की जो एक्सटेंशन दी जा रही है उसके भी सेवा सिंह बाली ने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि उनकी सर्विस को बगैर परेशानी के उनकी सर्विस कंटिन्यू कर देनी चाहिए और जम्मू कश्मीर लद्दाख एसपीओएस की तुरंत रेगुलर पॉलिसी और सैलरी में इजाफा कर दिया जाना चाहिए। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और ये लोग जो हैं, इनके बच्चे, इनका कैरियर, इनका फ्यूचर इन्होंने 20-20, 25-25 साल डिपार्टमेंट में दिए मात्र थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर, और आज भी अगर इनको रेगुलर यानी कंफर्म नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में अगर प्रधानमंत्री साहब ने इस पर ज़ाती संज्ञान न लिया तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो चुका है और ये सभी डेली वेजर्स बहुत परेशान हो चुके हैं, एसपीओ परेशान हो चुके हैं। हमने सभी इन भाइयों से डिटेल में बात की है और हमने मुनासिब समझा कि एक बार हम प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय तक इनकी फरियाद को लेके जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा, जिसमें कैबिनेट डिसीजन होने के बाद भी इनको रेगुलर अगर नहीं किया गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इनके बच्चे, इनके बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। 6700 रुपये में ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, बिजली का बिल भरेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे, गाड़ियों का किराया देंगे, 1000 रुपये का गैस है, सब्जियां इतनी महंगाई है और एक तरफ से हमारे जो नेता हैं उनकी सैलरी में डबल ट्रिपल इजाफा किया गया है, हर चीज़ में इजाफा किया। और यह जो स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वीवीआईपीज बैठे हैं, तमाम फर्नीचर इनकी तरफ से, तमाम एकोमोडेशन इन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मुहैया की गई है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने हकूक से महरूम हैं। और दूसरी तरफ एक बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि एक देश के होम मिनिस्टर साहब का जब जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट हुआ, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट हमने लागू कर दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से भी पूछना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, उसी तरीके के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी इन्होंने जो यहाँ से रिपोर्टिंग दी है वो बिल्कुल सच्चाई से दूर है। कहीं ऐसा ना हो भरोसा ही उठ जाए, तो इससे बेहतर है कि देश के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर में भी आने वाले वक्त में इलेक्शन होने वाले हैं, हम ये डिमांड करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो इन छोटे तबके के एम्प्लॉइज के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इनका हक है, उस पे प्रधानमंत्री साहब को चाहे वो ज़ाती तवज्जो दे और हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी की जानी चाहिए, जिससे वो इमरजेंसी मीटिंग करके हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट हो या जितने भी डिपार्टमेंट्स में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स पिछले कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि अगले हफ्ते 15 दिन के बाद आपकी मीटिंग होने वाली है और आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। अब बहुत हो गया ये ड्रामाबाजी, अब इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो पूरे जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज यानी तमाम डेली वेजर्स, एसपीओज, डिसएंगेज एसपीओज सड़कों पर उतरेंगे और इनका परिवार भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गया है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाना चाहूँगा और हम बहुत जल्दी एक मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाके देंगे, जिसमें हम ये सारे जो इनके साथ आज तक कैबिनेट डिसीजन तक इनके पास पड़े हैं और उसके बाद भी ये एज ए डेली वेजर काम कर रहे हैं, इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके कैरियर के साथ जिस ऑफिसर ने भी खिलवाड़ किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनका भी हर एक हिंदुस्तानी शहरी का ये अधिकार है, उसका जो राइट बनता है उसको उस राइट से महरूम रखना वो भी कानूनी जुर्म है। एक तरफ से हमारा आर्डर है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी डेली वेजर 7 साल के बाद उसको कंफर्म कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ से 25-25 साल सर्विस करने के बाद ये मात्र 6700 रुपये की सैलरी लेकर इस महंगाई के दौर में ये जानेंगे और उसके बावजूद भी ये अपनी ड्यूटी पे 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री साहब को चाहिए कि वो इमरजेंसी मीटिंग करके जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करे कि जम्मू कश्मीर में एक मीटिंग करके इन तमाम मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो जाएगी, उसके जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होंगे। यही हमारा कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।